ओके, नाउ अगेन सेम कंसेप्ट है। पहले हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करके ना छोटा बनाएंगे। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को सारे टर्म्स में सेपरेट कर दूँ, इंडिविजुअली इनको डिनोमिनेटर में लिखूँ, कैसे? अगर मैं इसको लिखूँ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। नाउ वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सब में डी एक्स आता है जब आप सेपरेट करते हैं। माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, फिर आ जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करा, बेसिक है। इसको हमने सारे टर्म्स में सेपरेट कर दिया इंडिविजुअली, ठीक है, ताकि हर एक टर्म्स अलग अलग हो जाए, क्योंकि ऐसे में ये फंक्शन होल है, ये एक ही फंक्शन है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो x आ जाएगा प्लस 5 एज इट इज़, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये लॉग एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का ही इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। अगर पावर में 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप उसको ऊपर भेजते हैं, पावर को माइनस में लिखते हैं, साइन चेंज करते हैं एंड सिंपली डी एक्स। ऑलराइट, अब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे। इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4। अब इसकी पावर में जब हम 1 प्लस करेंगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। और इसी -1 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सिंपली कर लेते हैं इसको। इसकी पावर -1 और इसी -1 को हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, एंड प्लस में c। अब इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5x। ठीक है, माइनस, अब ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 और x की पावर -1 है, इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। इट विल बी 1 अपॉन एक्स, तो वी कैन राइट इट एज 4 अपॉन एक्स एंड प्लस c, फाइनल आंसर। ऑलराइट, नाउ दिस इज़ द सेम कंसेप्ट। आप सेपरेट करोगे टर्म्स को, अपॉन में आप लिखोगे √x प्लस, फिर अब इंटीग्रेशन लगाओगे। अच्छा, डी एक्स सब में लिखना है। ठीक है, 3x अपॉन में देन अगेन √x dx एंड प्लस में फिर इंटीग्रेशन लगाओगे 4 अपॉन में √x एंड dx। डन। अब आप क्या करोगे? सेम ऊपर भेज देंगे, पावर माइनस कर देंगे। ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल है। x की पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इस x की पावर कितनी है? 1/2। अब इसको हमने ऊपर भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर -1/2। ठीक है, कुछ नहीं करा, इसको पहले सेपरेट करा और फिर सिंप्लीफाई करने के लिए या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 को पावर 3 में माइनस कर दिया 1/2। ठीक है, प्लस फिर अगेन 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा x इंटू में x की पावर -1/2। मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत भी सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं तो आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके, और मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जल्दी जल्दी में करना है, शॉर्टकट मारना है, आराम आराम से करेंगे, क्योंकि अभी नया नया कंसेप्ट है, हम अभी सीख रहे हैं, लर्निंग में हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप थोड़ा प्रो बन जाओगे तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरा यही सजेशन है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और तो आप क्वेश्चन को ना हल्का हल्का ब्रेक डाउन करके करना। ठीक है, नाउ अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 - 1/2, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये कितना आ जाएगा? 5/2। ठीक है, कैसे एलसीएम लेंगे? तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 5/2। ऑलराइट, प्लस में 3 कांस्टेंट है, बाहर ही रखते हैं। नाउ इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे। 1 - 1/2, तो 1 में हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा dx प्लस ये सेम, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ऑलराइट, ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा था, इसको पावर को 1 बनाया, और अब हम पावर में इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा है? पावर में हम 1 प्लस करते हैं, तो आप यहाँ पे +1 करो, इसका एलसीएम लो, तो 2 1 ज़ा 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो ये कितना आ जाएगा? x की पावर 7/2। अब इस 7/2 को हमको नीचे भी लिखना है, क्योंकि जो पावर होती है वही नंबर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और अपॉन 2। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट बताएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, +3। अब यहाँ पे अगेन 1/2 में आप 1 प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3/2। इट विल बी x की पावर 3/2, और अपॉन में हम क्या लिखते हैं? 3/2। ऑलराइट, +4। नाउ कमिंग टू दिस वन, -1/2 में आप प्लस का 1 कर रहे हैं। ठीक है, हम एक ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि -1/2 + 1, और इसी 1/2 को आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं +c। ठीक है, जैसे ही आपका इंटीग्रेशन डन हो जाएगा आपको c ऐड करना है। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। अब क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 7/2 है, तो इसको ऊपर भेज देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। सो इट विल बी 2x⁻7/2 एंड अपॉन में 7।
प्लस फिर इस 2 को ऊपर भेज देंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो आप इसको सिंपली लिखोगे 2x⁻³ 3/2 प्लस फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 के साथ, तो ये इंटू होके 8 हो जाएगा एंड प्लस c। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली फाइनल आंसर आप जितना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको भी x√x की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13 अगेन अभी हमने डिस्कस करा है कि क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन देखते हो उसमें देखो कि हमने जो 8th 9th 10th तक पढ़ा है, जो भी हमने सिंप्लीफिकेशंस वाले टर्म्स पढ़े हैं, जो सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट है, वो जितना आप अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करो, ऐसे में आपका ना क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में x-1 है, तो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे x होता ना तो हम सेपरेट कर लेते और क्वेश्चन ईजी हो जाता, लेकिन x-1 को आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन x-1 को आप एक कंडीशन में सेपरेट कर सकते हो, अगर ऊपर भी x-1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x-1 दिख रहा है, तो अगर मैं इस x-1 को सेपरेट करूँ तो इस वाले x-1 के साथ मैं सेपरेट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ तो ये वाला जो x-1 है इसके अपॉन में मैं लिख सकती हूँ, x-1 अपॉन में x-1 लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे है ना, सेपरेट कर लिया। लेकिन इन दोनों टर्म्स का क्या, तो इन दोनों टर्म्स में भी ना x-1 हिडन है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ भी है क्वेश्चन, देखो कॉमन आ रहा है क्या, किसी का कोई फैक्टर है क्या, कहीं पे साइन कॉमन लेके हो सकता है, कहीं पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं बचपन से, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, वो सब आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से x² कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास x-1, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, इसमें से सिर्फ x² कॉमन लिया और x-1 बच गया, और ये जो डिनोमिनेटर में x-1 था इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो इस वाली टर्म में भी सेपरेट कर दिया और इस वाली टर्म में भी सेपरेट कर दिया, क्लियर है। तो अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका x² dx प्लस, और यहाँ पे तो 1 ही है, dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। इतना हमने अभी सिंप्लीफाई करा है, क्वेश्चन को ना रिड्यूस करा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x⁻² है, 1 आप ऐड करोगे इट विल बी x⁻3/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x एंड c कांस्टेंट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन देख के ये पता लग रहा होगा कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है ना, हमें क्वेश्चन सेपरेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसको छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन छोटा नहीं हो रहा है तो उसको सेपरेट कर दो ताकि हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो √x ही आएगा, माइनस फिर आपने इस √x को इस वाले x से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा x एंड √x, ठीक है। तो √x को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ 1/2 में, ऑलराइट। अब इसमें अगेन ये 1/2 है, ठीक है। तो √x में √x का इंटीग्रेशन पावर 1/2, तो 1/2 में आप 1 प्लस करोगे, 1/2 में आप 1 प्लस करोगे तो 2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो कुछ ना टर्म्स आपको एकदम से याद रखनी है, आपको याद रखना है कि √x का इंटीग्रेशन में 3/2 आता है, तो आप इसमें क्या लिख दोगे x⁻3/2, और क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 3/2 और इस 2 को ऊपर भेजते हैं, है ना। तो जब भी आप डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन लिखो उसको ना डायरेक्ट उल्टा लिख दो, जैसे 3/2 है ना, आप 2/3 कर दो, ये शॉर्टकट है, ठीक है। मतलब अगर फ्रैक्शन में है नंबर तो, अगर सिंपल है तो सिंपल लिख देंगे, लेकिन फ्रैक्शन में है तो उसे उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे 3/2 आ रहा है, अब इसको 2/3 कर दो, ठीक है, माइनस। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करते हैं अभी, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करा है इसलिए मैंने ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे मैंने साइन नहीं लगाया है, ऑलराइट। अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पावर 3/2, ठीक है। अभी हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करा है, इंटीग्रेशन नहीं करा है। नाउ ये तो हमारा काम हो गया, यहाँ पे इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब इसमें आप पावर 1 ऐड कर दो +1, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। अच्छा, एक शॉर्टकट वैसे सब लोगों को पता होगा, बट स्टिल अगर 3/2 में हम 1 प्लस करें ना तो 3 में ही आप 2 प्लस कर दो और ऊपर लिख दो, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे x⁻5/2। अब अभी मैंने बताया 5/2 को उल्टा कर दो क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो आप लिख दो 2/5 और पूरा गेम ख़त्म, आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब
आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में करा था ना, मल्टीप्लाई करा था, फिर सिंप्लीफाई करा था, फिर इंटीग्रेशन करा था, सेम करना है। कोई कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी बात है। बस अंदर हमारा थोड़ा सा जो फंक्शन है वो स्क्वायर में है, 3 टर्म्स हैं, कोई बात नहीं, हमको मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है। तो हम सिंपल करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज़ कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रूट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू 1/2 प्लस फिर इस रूट एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, एंड रूट एक्स dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, बेस से में पावर ऐड करेंगे, इट विल बी x टू द पावर 5/2 नाउ प्लस 2, ठीक है। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 dx। ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। 3 कांस्टेंट है बाहर ही रखते हैं। अब x में इसमें हम 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि अगर फ्रैक्शन में कभी भी 1 प्लस करना होता है ना, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, और जो नीचे है उसको नीचे ही लिखो, ठीक है, अपॉन। और अभी मैंने ये भी बताया कि अगर कोई पावर फ्रैक्शन में है, आपको वही चीज़ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखनी है, तो आप क्या करोगे, आप उसको उल्टा लिख दोगे। तो आप ना यहाँ पे ऐसे कर लो, 2/7, ऑलराइट, प्लस। चलो ये कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। हम इसमें 1 प्लस कर रहे हैं। अभी हमने सीखा कि अगर 1 प्लस करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में, तो इन दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, कितना आ गया, 5/2, और नीचे वाला ऐसे ही रहता है, ठीक है, मतलब 3/2 है तो 5/2 ही आएगा। अब हमको क्या लिखना है, इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहीं पे छोटू सा लिख देते हैं, 2/5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट मत समझ लेना, ऑलराइट, प्लस अब 3, ठीक है। इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। एंड अब अपना इंटीग्रेशन डन हो चुका है, तो वी कैन राइट C, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी 6/7 x की पावर 7/2 प्लस इट विल बी 4/5 x की पावर 5/2 प्लस इट विल बी 3 से 3 कैंसिल कर लो, ये सिंपल आ जाएगा, 2 x की पावर 3/2 प्लस C, एंड द आंसर इज दिस ओनली, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आया होगा।